Hey guys, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, the requested topic again कि आपके फ्यूचर स्पाउस का क्या रिएक्शन होगा जब आप पहली दफ़ा में मैके जाओगे, अपने मैके जाओगे। ओके, अपनी मदर के घर, अपनी मम्मी पापा के घर। ओके, शादी के बाद उनका क्या रिएक्शन होगा, तो वो कैसे, उनकी फीलिंग्स क्या होंगी, उनकी इमोशंस क्या होंगे, ऑल स्टफ लाइक दैट। राइट, ग्रुप चूज़ कर लीजिए। आपकी बर्थडे डेट है ग्रुप 1, ग्रुप 2। इंट्यूटिवली चूज़ करने वालों के लिए क्रिस्टल है क्रिस्टल 1 ग्रीन क्रिस्टल एंड पाइल 2 दिस ऑरेंज क्रिस्टल। ठीक है, जैसे चूज़ करना है आप चूज़ कर लें, आपकी मर्ज़ी है, आपकी विश है, कोई कंपल्शन नहीं है। तो जी अपना ग्रुप चूज़ करें। आई सी यू इन रीडिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल ग्रुप 1, ये वाला पाइल है जिनका। आइए देखते हैं जी क्या आपकी स्पाउस का रिएक्शन रहेगा। आपको जब मैके जाना पड़ेगा एंड आप पहली दफ़ा में मैके जाओगे, उनका रिएक्शन क्या होगा स्पाउस का। लव इज़ ऑल अराउंड यू, देयर इज़ लव एवरीवेयर ऑल द टाइम, सिंपली एक्नॉलेज दिस ऐसा ट्रूथ। ओके गाइस, एक तो मैं बताऊँ आपको, आपके परिवार से आपको ढेर 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 सारा आशीर्वाद मिलेगा ससुराल की तरफ से। ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, दे आर हैप्पी कि आप खुश हैं कि आप हो आओ अपने मैके, मतलब मिलाओ सबसे। ठीक है, हर किसी का, बड़े का छोटे का जो भी है, प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा बड़ों से। लव इज़ ऑल अराउंड यू, सब खुद आपको आई मीन आपकी तैयारी में भी हेल्प करेंगे। पॉसिबल है आपको क्या क्या लेकर के जाना है और क्या क्या चीज़ें आपके साथ जाएंगी, क्या आएंगी। ऑलराइट, तो हर किसी की पता नहीं, आप सबकी प्यारी हो यहाँ ससुराल में। ठीक है, एंड आपके स्पाउस की तरफ से भी काफ़ी एनर्जी है मोहब्बत की कि आपको खुद छोड़ के आएंगे मेरे ख्याल में, या आपको खुद छोड़ के आएंगे। एंड यू नो वो ऐसा नहीं आपको फील कराने देना चाहते कि आप चाहते नहीं हो, या आपका मूड ऑफ हो गया है, सॉरी उनका मूड ऑफ हो गया है, या वो ऐसा चाहते नहीं है। ऑब्वियसली उनका दिल आपके बिना नहीं लगता, लेकिन यू नो वो आपको ऐसा नहीं फील कराने देना चाहते कि भाई आप ये समझो कि तो चाहता ही नहीं है मैं अपने मायके जाऊँ। ठीक है, तो आपको पूरी मोहब्बत, पूरी प्रोटेक्शन, जो जो चीज़ें आपको चाहिए आपको दे के भेज के तैयार करके, तो आपको कहेंगे कि चले अब आप आए चलते। ठीक है, लव एंड योर्स। अच्छा, अभी है गाइस कि यू नो आपके स्पाउस जो है ना डिसअपॉइंटेड है। ठीक है, एंड ये है कि वो परेशान भी होंगे, उनका दिल भी नहीं लगेगा, उनको ये होगा कि अब कैसे गुजारूँगा इसके बिना। ऑब्वियसली पहले भी वो अकेले रहते रहे हैं आपके बिना, कुछ दिन पहले शादी से पहले, बट यू नो व्हाट, कितने भी दिन आप उनके साथ रहे हो, 2 3 दिन, हफ्ता 2 हफ्ता, उनको आदत सी हो गई है ना आपकी, तो आपके साथ रहने की, आपके साथ रूम शेयर करने की, सोने की, जागने की, आपको सुबह सुबह उठ के देखने की। तो यू नो व्हाट, अभी थोड़ा उनके लिए उनको दिक्कत आ रही, उनको परेशानी आ रही, उनको ऐसे लग रहा है कि लाइक मेरे से नहीं हो पाएगा, हाउ टू टैकल द सिचुएशन। ठीक है, बहरहाल लेकिन वो बर्दाश्त करेंगे। लव एंड्योर्स में यही है कि बर्दाश्त करना, वो दिल पे पत्थर नहीं रखना होता, वो है। हो सकता है वो आपको रिश्ते में भी कहें, पूछते भी रहें कि आप कब आएंगी वापस सब, तो ये कितने दिन का स्टे रहेगा, आप थोड़ा जल्दी आ सकती हैं इस तरह की बात है। ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन। ओके गाइस, आप दोनों सोलमेट, तो ऐसे ना सोल कनेक्शन है दोनों का। तो लाइक ये इंसान मैं बताऊँ दूँ आपको कि सोलफुली आपसे कनेक्टेड है, आत्मा का रिश्ता है। तो यू नो बेशक आप लोग फिज़िकली इकट्ठे रहो या ना रहो, एक सोल बॉन्ड बना रहता है, एक सोल कनेक्शन बना रहता है। ये मैं आपको एक बात बता दूँ आज। ठीक है, तो बहरहाल आप चाहे फिज़िकली अपने मैके में रहो, लेकिन आप दोनों का एक एक टेलीपैथी कनेक्शन है। आई डोंट नो वाई, क्या है, कुछ है आप दोनों का आपस में बॉन्ड, मेंटल हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन रहेगा, एक मेंटल बॉन्ड रहेगा। आपको पता होगा
दिल दिल में कि अभी ये क्या कर रहे होंगे, उनको भी पता होगा कि अभी ये क्या कर रही है। जिनका है ना मेंटल कनेक्शन, जिनका है टेलीपैथिकली कनेक्शन, दे नो ईच अदर, उनको पता होता है दूसरा क्या सोच रहा है। ठीक है, अगर आपको ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको ये बात समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो बी सपोर्टिव गाइज, योर हबी इज़ एब्सोल्युटली सपोर्टिव टू यू। ठीक है, एंड मेक ए जेन्युइन एफर्ट टू शो यू केयर। आप मैं के जा रहे हो, आपको सपोर्ट करेंगे वो। ठीक है, एंड ये है कि वो और बात है कि लॉन्गर स्टे उनसे बर्दाश्त से बाहर है, बट यू नो व्हाट, दे आर नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट कि वो ऐसा आपको फील नहीं कराने देना चाहते कि उनको बुरा लग रहा है। ठीक है, पॉसिबल है कि लाइक वो आपको कहें कि मतलब हो सकता है आपकी मम्मी पापा से भी वो बात करें फ़ोन पर, या मिल जब चाहें तो मिल के कि ये कितनी देर के लिए रहेंगी, मैं कब आऊँ इसको लेने। ठीक है, तो लेकिन ये ना आपके मम्मी पापा से ये ज़रूर कहेंगे कि लाइक मैं तो खुद चाह रहा था आपसे मिलने आ जाएं ये, तो लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि मतलब कब तक ये रहेंगी, इस तरह की बातें। तो फिर आगे मम्मी पापा को भी हंसी आ जाएगी, लाइक चाह भी रहा है कि यहाँ आ जाए और ये भी पूछे जा रहा है कब आएगी, कब वापस आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है रोमांस। गाइस, ये रोमांस जो है ना, ये तो मैं बता दूँ, एक रात पहले जब आपने जाना है उस रात तो उन्होंने जी भर के रोमांस करना, उन्होंने कहना जी लाइक अभी इतने दिन तुमसे दूर रहना है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, सीधी बात है। ठीक है, मेरे को जी भर लेने दो, मेरे को जी भर के तुमको देख लेने दो, जी भर के तुम्हारे साथ प्यार कर लेने दो, फिर इतने दिन तुमने चले जाना है तो मैं क्या करूँगा इधर। ठीक है, तो बहरहाल ये भी हो सकता है जहाँ आपको जब वो छोड़ने जा रहे हैं गाड़ी में, तो गाड़ी में भी रोमांस हो सकता है, आपका हाथ पकड़ सकते हैं, एंड ड्यूरिंग ड्राइव जितना को रोमांस हो सकता है, ऑब्वियसली ज़्यादा तो नहीं हो सकता। बहरहाल ये है कि उनका दिल भरा हुआ है। ओके जी, लव मेक्स द डिफरेंस। अच्छा, ये सेन में उनके ना बात ज़रूर आनी है, लाइक मैं पहले ऐसा तो नहीं था, मतलब क्यों मुझे इतना फ़ील हो रहा है, पहले भी तो मैं अकेला रहता था ना, अब मुझे ज़्यादा क्यों फ़ील हो रहा है। लेकिन उनको ये समझ आ गई कि ये जो प्यार मोहब्बत केयर इसने मुझे दी है ना, ये उसकी वजह है कि मैं अब इसके बिना नहीं रह सकता। ठीक है, बहरहाल बहुत ज़्यादा ये इंसान इमोशनल हो जाएगा, मैं बता दूँ, एंड कोई पता नहीं कि इनकी आंखों में आंसू भी आ जाए कि लाइक प्लीज़ डोंट को, दिल दिल में कहेंगे। ठीक है ना, एक्शन स्पीक्स लाउडली। हाँ, एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शंस। बहरहाल या आपको ये बता दूँ, मैं आपको कुछ ऐसा ज़रूर करेंगी एक दिन जाने से पहले प्रैक्टिकली, जो कि आपको वहाँ उनकी याद दिलाता रहेगा। लाइक कुछ ऐसा प्रैक्टिकल आपको कोई गिफ्ट ला के दे सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको कुछ रात को बना करके खुद खिलाएं अपने हाथों से। ठीक है, कोई ऐसा एक्शन मैं देख रही हूँ, रोमांटिक गेस्चर में देख रही हूँ, कुछ ऐसा काम जो कि आपको उनके जितने दिन आप उधर रहोगे ना, मैं आपको सीधी बात बता दूँ, मन आपका भी नहीं लग रहा अपने मैके में। आप बेशक आप जाओगी, आपका मम्मी पापा ऑब्वियसली सिबलिंग्स ये सब कुछ, लेकिन ध्यान आपका ना, आपका भी उधर रहना है पीछे। ये बड़ा चालाक है, इन्होंने ना कुछ ऐसा करना है, कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करनी है कि आपको उधर उनकी याद है, और वो करेंगे भी आखिरी दिन। ठीक है, कि भागे भागे वापस आएगी। ठीक है, चलिए मोनोलॉजी डेक से देख लें उनकी क्या रिएक्शन हो सकता है, उनकी इनर थॉट्स हैं। वैसे फायरी कम्प्लेक्स अप्रोचेस, मैंने बताया आपको एक रात पहले, एक सही किस्म की लव मेकिंग होगी, बहुत फायरी किस्म की, बहुत रोमांटिक किस्म की। ओके, एंड खुश कर देंगे आपको। ठीक है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ये है इसमें गाइस एनर्जी के लाइक ये इंसान ना ऑब्वियसली उनका दिल नहीं चाह रहा है, लेकिन ये इंसान बोल्ड भी रहना चाहता है आपके साथ। बोल्ड मीन व्हाट, कि आपके साथ ब्रेव भी, अपने आप को ब्रेव भी दिखाना चाहता है कि लाइक मैं इतना भी नहीं टूट रहा। ठीक है, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। एक्चुअली कोई उनकी कोई आपके साथ कंपटीशन नहीं है, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि आप उनके जहन में ना, आपके जहन में कोई इस तरह की बात आए कि वो आपके मैके के ख़िलाफ़। ठीक है ना, कि ये नहीं चाहता मैं जाऊँ, क्योंकि लड़कियाँ अक्सर ऐसे स्टीरियोटाइप थिंकिंग बना लेती कि ये लोग तो चाहते ही नहीं है मैं जाऊँ मैका, तो इसलिए वो ज़्यादा नहीं रोक रहे।
ठीक है। लेकिन ये है कि मुंह बना के बैठ जाएंगे, ये मैं बता दूँ आपको। आप पूछेंगे क्या हुआ है तो आप कहेंगे जी मेरे को तुमका तुम्हारी याद आएगी, तो फिर मैं क्या करूँगा मुझे बताओ, इतना तो मुझे बता के जाओ, ठीक है। ये बात है जी। हैव फेथ इन योर ड्रीम। लेकिन यू नो व्हाट, इनको अपने मोहब्बत पे पूरा तमाद है, पूरा भरोसा है। उनको पता है कि ये भी मुझे याद करेगी, इतना उन्होंने आपको मोहब्बत प्यार दे दिया हुआ है कि दे आर 100% श्योर कि आप भी उनको याद करेंगी। द एनर्जी इज गेनिंग द मोमेंटम। आप दोनों का प्यार दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा एंड रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता से आपका ये होगा कि आपको अपने मैके की याद ना थोड़ी कम आने लगेगी फिर, ठीक है। ऑब्वियसली हम बोल नहीं सकते हैं कभी भी जो मर्ज़ी हो जाए, बट यू नो जब उधर से इतना प्यार मिलता है ना तो फिर और ऊपर से मैके वाले भी ऑब्वियसली हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो भी हमें यही कह रहे होते हैं कि लाइक उधर ही रहना है, उधर दिल लगाओ, उधर ये उधर वो, वही आपका घर है। तो उधर से भी प्यार आपको, फिर ससुराल से भी प्यार मिले तो फिर आप उधर के होके रह जाते हो, ये है, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। बहरहाल मोहब्बत आपकी बढ़ती जाएगी एंड वैक्सिंग मून है, दोनों में वैक्सिंग मून है, तो बहरहाल मोहब्बत आप दोनों की गहरी होगी, मैं ऐसे देख पा रही हूँ। एंड मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जो कुछ राशियाँ मुझे नज़र आ रही हैं लड़कियों की, दैट इज़ एरीज एंड दैट इज़ पाइसिस एंड वर्गोज, लिब्रास, एक्वेरियस एंड कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इधर, ठीक है। बहरहाल सन या मून या राइजिंग में राशियाँ बताई हैं मैंने आपको। तो कुछ ओवरऑल इस तरह का ही एक्सपीरियंस आपके पर्सन का, वो उनका ना मिक्स्ड फीलिंग है, वो जाने भी देना चाहते हैं और दिल दिल में नहीं भी जाने देना चाहते, लेकिन वो आपको शो नहीं करना दे करना चाहते आपके सामने के लाइक आपको ताकि बुरा ना लग जाए, ठीक है, आप कुछ और ना सोचने लग जाओ। तो ये है उनकी एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस की, ओके, जब आप जाने लगोगे। तो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर आपको कोई और टॉपिक पर रीडिंग बनानी है आप कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर। हेलो माय लवली क्रिप्टो, ये वाले आपका कार्ड या क्रिस्टल था। आइए देखते हैं जी क्या सा रिएक्शन रहने वाला है आपके फ्यूचर स्पाउस का व्हेन यू विल गो टू योर मैका या मदर्स होम फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑलराइट, कैसा रिएक्शन, उनके इमोशंस, फीलिंग्स, एवरीथिंग अबाउट दैट एंड फ्यूचर स्पाउस रिएक्शन, ट्रू लव। अच्छा जी, सबसे पहली बात ये है कि यू नो दिस इज़ अ सच्ची मोहब्बत, और एक सच्ची मोहब्बत तो है ही है। एंड यू नो गुड बाय किस इज़ द मोस्ट यादगार चीज़ फॉर यू, ओके, द मोस्ट मेमोरेबल, सबसे ज़्यादा याद आपको आएगी लास्ट किस, बिकॉज आपको एक बहुत बहुत डीप पैशनेट बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग 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 किस होगी आप दोनों की एक्सचेंज, ओके, एंड यू कैन सी द पोज, ओके, लिप्स भी होगी। एंड वो आपको जो है ना सारी दिन, जितनी दिन आप उधर रहोगे ना अपने मैके में, आपको उसकी याद सताएगी, लाइक आपको ज़हन में आएगी बातें याद। एंड यू नो जब आपको याद आएगा ना तो आपको हो सकता है दिल में थोड़ी हंसी भी आ जाए, आप उधर मुँह करके थोड़ा सा हंस भी लो, कभी होता है इंसान सेल्फ टॉकिंग में हंसने लगता है, याद करके कोई बात याद आती है, तो वो चीज़ होगी, ओके। तो दैट किस विल बी वेरी वेरी पैशनेट एंड वेरी वेरी लॉन्ग डीप किस, फ्रेंच किस भी हो सकती है, ठीक है। बहरहाल दैट इज़ द गुड बाय किस फॉर यू बोथ ऑफ यू एंड स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। गाइस ये इंसान ना, ये पर्सन आपके जो हस्बैंड है आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे जाने जाते समय, पहले वैसे भी ऑब्वियसली दे लव यू, बट यू नो एक दिन पहले ना बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे एंड आपको, ताकि आपको उनकी याद आए उधर, इसलिए ये सब हरकतें कर रहे हैं, ठीक है। एक दिन पहले एक्स्ट्रा रोमांटिक होना, आपके लिए खाने बनाने, आपके लिए चीज़ें ला के देनी, या आपको ने खाना खाया है बेबी इट्स ओके, मैं बर्तन उठा लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, आप नोटिस करोगे इनको क्या हो गया आज, लाइक इतनी ज़्यादा फेवर वाई, तो फिर आपको याद आएगा अच्छा मैं जा रही हूँ ना आने, इसलिए। तो फिर बात ये है गाइस कि दे विल मिस यू, ठीक है, बहुत आपको याद करेंगे, उनको भी दिल में पता है कि मेरा गुजारा नहीं है इसके बिना,
ऑब्वियसली आपके बिना ही पहले रहते रहे हैं, बट अब उनको ऐसे फील होता है कि लाइक अब आदत हो गई है, एक अटैचमेंट हो गई है, एक मोहब्बत लेने की देने की। पहले भी ऑब्वियसली वो अकेले ही सोते रहे हैं शादी से पहले, अभी इतने दिन थोड़ी ना हुए हैं शादी को। बट आपके साथ कुछ दिन ऐसे गुजार के घर के अंदर एक छत के नीचे ना, अब उनको अटैचमेंट हो गया आपके साथ। लाइक अब वो नहीं चाहते कि आपसे वो दूर रहें, लेकिन आपको वो कह भी नहीं सकते। ऑब्वियसली दिस इज़ योर राइट, आपको जाना तो है ना मिलने। तो इस तरह की इनकी है, काफ़ी आपकी केयर हो रही है, बता रही हूँ मैं आपको। रिसीव विद लव एंड अप्रिसिएशन। अच्छा, बड़े ही इंसान ये ना आपके पर्सन बहुत ही वो हैं, लाइक छुपे रुस्तम। लाइक आपको कह रहे होंगे कि भाई ठीक है, आई जस्ट लव दिस, कि आप मिल आओ घर वालों से, आप अपने माता पिता को मिल आओ, अपने पेरेंट्स को मिल आओ, बट दिल में दिल टूटा हुआ है उनका। उनको पता है कि लाइक अब उनको इतने दिन आपके बिना रहना पड़ना है, एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल फॉर हिम। ठीक है। तो लेकिन ये मैं आपको बात बता दूं कि कोई ज़्यादा ड्रामा नहीं करने वाला ये इंसान। लाइक मैं मर गया हूँ, मैं तर गया हूँ, ऐसा वैसा नहीं है। लेकिन दिल में ये इंसान रखते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते अपनी फीलिंग्स को। ठीक है, हो सकता है चुप कर जाएं, बिल्कुल ही चुप कर जाएं। थोड़ा सा उनका मूड ऑफ हो जाए, मूड ऑफ नहीं, लाइक थोड़ा परेशान हो जाए, एंड थोड़ा थोड़ा एक एम्बैरेसिंग फीलिंग होती है ना, लाइक वाई इज़ हैपनिंग। जब किसी चीज़ ने होना भी होता है और हम ये भी नहीं चाहते वो हो भी ना, हमें पता भी होता है कि उसने होना ही होना है, तो इस तरह की मिक्स्ड फीलिंग्स हैं उसकी। ठीक है, लेकिन ये आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, हो सकता है आपको छोड़ के भी आएँ खुद, एंड वहाँ पर आपके मम्मी पापा से भी मिले, ऐसा कुछ रिएक्शन है। आस्क फॉर हेल्प। अच्छा, ये ना आपसे कहेंगे कि लाइक बेबी कैन यू हेल्प मी, किसी चीज़ में, एक चीज़ में हेल्प कर सकती हैं आप मेरी। आप फ़ौरन से कहोगे हाँ भाई बोलो, क्या क्या हेल्प चाहिए आपको मेरी। एंड वो कहेंगे कि क्या आप थोड़ा जल्दी आ सकती हो वापस। तो है ना, आप कहेंगे ओ माय गॉड, वाई इज़ लाइक दिस, इस तरह का क्यों है। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है ना बहुत ही स्वीट है, ये बता दो। इसको ना एक्सप्रेस नहीं करनी आती चीज़ें, ये उल्टी सीधी भी अक्सर बातें कर जाएंगे इस चक्कर में। ठीक है, आपको ये है कि वो चाहते हैं आप बस जल्दी से आ जाओ वापस, लेकिन वो आपको ये कहना नहीं चाहते डायरेक्टली, क्योंकि आप अपने घर जा रही हैं, पेरेंट्स के घर। ठीक है, बहुत ही रिलक्टेंट है, थोड़ा सा ये इंसान हेजिटेंट है आपके साथ। आई थिंक आप दोनों को ना शादी में भी शादी के बाद इतने ज़्यादा फ्रैंक नहीं हुए हो आपस में, कि यानी कि खुल के बातें करो और मजाक करो, ये सब चीज़ें। ठीक है, ऐसा है कुछ सीन यहाँ। और एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हियर। ऑल राइट, माय गॉड, ये पक्का इंसान पाइसिस है, ये वाटर साइन है, या कोई और भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर पाइसिस की एनर्जी है इधर। एंड ये पता क्या करेंगे, ये ना ऐसे करेंगे लाइक आपके बिना जब अकेले उनकी रातें होंगी आपको कॉल करेंगे। ठीक है, एंड कॉल करके ये लंबी लंबी बातें आपसे फ़ोन पर, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि लाइक वो ऐसे इमेजिन कर लें कि आप उनके साथ ही हो। ठीक है, बहुत ही अजीबोगरीब इनके माइंड सेट है, ये बहुत बुरी तरह से गाइस आपके साथ अटैच्ड हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, तो ये है कि वो ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि आप उनके साथ ही लेटे हो, आप दोनों लेटे हो, आप दोनों रोमांस कर रहे हो, या फिर उनका दिल अगर नहीं लग रहा है ना, तो आपको कॉल भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, या कहीं वीडियो कॉल, फेस टाइमिंग। आपको कहेंगे कि भाई प्लीज़ गिव मी फेस टाइम, मुझे कॉल करो, और मैं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, टाइम निकालो। ठीक है, मेरा नहीं दिल लग रहा है तुम्हारे बिना। तो इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा वो यहाँ पे अगर आप कॉल नहीं कर सकते, या कॉल बंद हो गई है, या आप कॉल कर लिया, उसके बाद यहाँ पे वो आपको इमेजिन भी कर सकते हैं लाइक अ पिलो, एज इफ लाइक एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हेयर। वैसे आपने आपको तसल्ली झूठी भी दिला दें कि चलो कोई बात नहीं, मेरे साथ ही है। पिलो को बना लिया, आपको पिलो को हक कर लिया, कोई कुशन है ऐसा आपके कमरे में, तो उसको आप समझ के
आपको समझ के वो होता उसको हक कर लिया टाइट से ऐसे सो गए, उस कुशन पे सारे रख के, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं इस पर्सन के माइंड में। बहुत ही लाइक क्या कह सकते, लव एंड्योर्स। उनके दिल में आएगी कोई बात नहीं, मोहब्बत तो की है ना, तो अभी सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। शादी किया, बर्दाश्त करना पड़ेगा। पत्नी की नखरे तो देखने पड़ेंगे, उसके काम भी हैं, उसकी अपनी भी थोड़ी सी प्राइवेट लाइफ है, तो बहरहाल वो बर्दाश्त करेंगे। ठीक है, वो ये कहेंगे कि ठीक है मोहब्बत की है तो उसका मैं हक अदा करूँगा। ठीक है, कोई चीज़ आप पर ज़बरदस्ती ये बंदा इम्पोज नहीं करेगा कि जल्दी आओ, ये हो गया है, वो हो गया है। आपको प्रॉपर टाइम देंगे, ख़ुद पे बर्दाश्त कर लेगा, ख़ुद मतलब हो लेगा वो अनकंफर्टेबल, लेकिन आपको किसी किस्म का कोई परेशानी या दिक्कत ये नहीं देने वाले हैं। ठीक है, द हार्ट ऑफ द मैटर, देयर इज़ मोर गोइंग ऑन देन मीट्स द आई। मैंने बताई, इंसान छुपा रुस्तम एक्सप्रेस नहीं करता अपनी फीलिंग को, लेकिन इसका दिल ऐसे फट रहा होता है अंदर से। ठीक है, आपको नहीं पता, आपको जो उनका नज़र आ रहा है ना ऊपर से काम बिहेवियर या नॉर्मल, आपको शायद ये लगे कि इनको शायद फ़र्क ही नहीं पड़ रहा ये, लेकिन ये बात नहीं है। बात ये कि इंसान एक्सप्रेस नहीं करता है। ठीक है, ये इंसान बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करता। और ये कि आप यू नो बैक ऑफ द सीन, इनके बिहाइंड द सीन इनके बहुत कुछ माइंड में चल रहा होता है, एंड दे रियली लिटरली दे डोंट वांट टू लिव विदाउट यू। ठीक है, लेकिन आपको बताना नहीं चाहते हैं। ये ग्रुप 1 में भी इस तरह की एनर्जी थी, लेकिन थोड़ी कम थी उनके, फिर भी थोड़े एक्सप्रेसिव थे। आपके पर्सन तो बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन ये है कि आपकी केयर बहुत करेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि दिल नहीं इनका लग रहा। ज़ाहिर है वो इंसान आपको, अगर आप गए हैं, आपको कॉल्स कर रहा है, आपको बार बार बुलाने की कोशिश कर रहा है, ऑब्वियसली उनका दिल नहीं लग रहा है ना आपके बिना। ठीक है, लेकिन आपका पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है इतने। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, ये उनकी इनर थॉट्स हैं। ओके, सेल्फ कन्वर्सेशन उनकी, ये कहेंगे कि भी मैं नेगेटिव क्यों सोच रहा हूँ, मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं नहीं, मतलब मैं ये इतनी देर लग जाएंगी, आ जाएंगी जल्दी, मुझे इन पर ट्रस्ट है, आई ट्रस्ट माई लव, शी विल कम वेरी सून। अपने आप को दिलासे देंगे। ठीक है, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करेंगे। ये भी पॉसिबल है कि आपको मैनिफेस्ट करेंगे जल्दी से आ जाएंगे। ठीक है, वेरी स्वीट। ये इंसान ना, ये पता क्या आसान चीज़ है, वो लोग आपने कहावत सुनी होगी, बातें कम काम ज़्यादा, है ना, ये वो है। लेकिन आपको इतनी बातें नहीं सुनाने वाला, वो फजूल किस्म की, लाइक जो बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक लगती हैं, लेकिन ये आप प्रैक्टिकल करके दिखाएगा हाउ मच ही लव्स यू, हाउ मच ही केयर्स फॉर यू। ठीक है, ये सीन है। लक इज़ ऑन योर साइड गाइस, एक तो आप उनका लकी चार्म होगा। ठीक है, उनको ऐसे महसूस होगा कि ये गई अपने साथ लक भी ले गई है सारी। पॉसिबल है कोई ये नहीं, जॉब शॉब में अगर बहुत बिजनेस में पीछे से कोई उनको थोड़ा बहुत लगे आपके जाने के बिना, तो वो लगेंगे इसके साथ ही मेरी लक है, मेरे ख्याल में डेस्टिनी मेरी। तो ये भी उनको फील हो सकता है। इनकी ना थॉट्स हैं गाइज। ओके, सरेंडर टू डिवाइन गाइज, अपने डिवाइन पे छोड़ देना, भगवान पे, खुदा पे छोड़ देना। प्रार्थना कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं कि जल्दी आ जाए, और वो बेचारे कर भी कह सकते हैं आपके सामने। ठीक है, चलती है नहीं उनकी आपके सामने बिल्कुल भी। और फिर यही है, प्रार्थना भी रह जाता है फाइनल। सबसे ज़्यादा इंसान जब बेबस होता है ना, फिर वो इस तरफ आता है, पता है। हालांकि हमें सबसे पहले चाहिए डिवाइन की तरफ, लेकिन आते एंड में जब बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो जाता है, एंड सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। ओ माय गॉड, चलें जी, हार्ड वर्क उनका जितनी प्रार्थना उन्होंने पीछे से की है ना कि आ जाए जल्दी से, मेरा दिल नहीं लग रहा, वो पे ऑफ करेगी, और आपका भी उधर दिल नहीं लगेगा, और फाइनली आप अभी अपने मम्मी पापा से कहोगे मैं जा रही हूँ। ठीक है, तो आप आ जाओगे, जल्दी आ जाओगे। जब आपको कोई मैनिफेस्ट करता है ना, आपका भी तो दिल नहीं लगता। ठीक है, और वैसे भी मैंने आपको बताया, इन्होंने इतनी एक लंबी सारी किस्सा आपको देनी ना कि आपको वही याद आती रहनी, आपको हंसी आती रहनी उधर। ठीक है, तो आई थिंक आपका दिल खुद भी नहीं लगेगा ज़्यादा अब मैं के में, बिकॉज
ये इंसान बहुत ही प्यारा है, बहुत ही स्वीट है, बहुत ही रोमांटिक है। एंड स्पेशली जो जो प्रे वाला सीन है ना, इससे तो मुझे अंदाज़ा हो गया यार बहुत ही क्यूट है। सीरियसली कौन किसी के लिए प्रे के हद तक जाता है, ठीक है ना। फ़ोन चलो हो गया, कॉल हो गई, बुला लिया, ये हो गया, वो हो गया, रो धो लिया, लेकिन प्रे इज़ द थिंग, जेन्युइन लव है, ट्रू लव है, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है, सोल कनेक्शन है। तो जी है तो जी आपका स्पाउस। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई, होप ना, ख्याल रखें, बाय बाय, लव यू।